नमस्कार, डॉक्टर एड ली में आप जी का स्वागत है। हम समय समय पर आपको आयुर्वेद का ज्ञान, आयुर्वेद की जड़ी बूटी का ज्ञान, बीमारी, उनका समाधान और उनके परहेज के बारे में बताते रहते हैं। आज जो हमारा विषय है एक साधारण सी वस्तु है और हमारे पास मसाले के रूप में घरों में आम पड़ी होती है, जिसे हींग बोला जाता है। उनके धर्म गुण और फायदों के बारे में हम आपको बताएंगे। छोटी है, हम दाल सब्जियों में पाते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो इसकी ये है कि ये पेट रोगों में रामबाण है, श्वास रोगों में रामबाण है, और जिनका खून गाढ़ा हो गया हो या जिनको कफ ज़्यादा जमी होती है उनके लिए ये बहुत रामबाण काम करती है। उससे पहले एक छोटा सा फार्मूला हींग के लिए, हींग के प्रति कि मुझे याद है कि 5-10 साल पहले किसी के घर 2 शिशु पैदा हुए, तो 10 साल की बात है। तो वो रोज उनको किसी ना किसी हॉस्पिटल में लेकर जाते थे, लेकिन बच्चों का पेट दर्द, पेट का फूलना बंद नहीं हो रहा था। हम आयुर्वेद में उस टाइम काम कर रहे थे, बहुत कुछ हमने सोचा विचारा, लेकिन एक माई जो आम गांव में काम करते हैं वो आई, वो कहती बाबा क्या हुआ आज, क्या ऐसे ऐसे करके बच्चों का पेट फूलता है, दर्द होता है, फिर आपने क्या दिया? तो हम क्या दे सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, हफ्ता भर के बच्चे हैं, क्या देंगे, डर लगता है। तो वो कहते कुछ नहीं, आइए। तो उन्होंने क्या किया, हींग का एक घोल बनाया, दोनों बच्चों के पेट पे वो घोल बनाकर, पेस्ट बनाकर नाभि पे लगा दिया। तो उन्होंने अपना एक गुरु मंत्र, जिसने भी किसी ने भी दिया होगा, उन्हें बड़ा आंतरिक भाव से उस मंत्र को दोहराया। यकीन मानिए 1 मिनट से पहले पहले 2 ही बच्चे शांत हो गए। हॉस्पिटलों में आजकल बच्चे होते हैं, दाइयों को बहुत कुछ पता होता है। वो हफ्ते बाद ही आई थी। मैंने उसको कहा कि माई ये तो आपने चमत्कार कर दिया। वो कहती है बाबा हमारे पास ऐसी औषधियों के चमत्कार हैं आयुर्वेद में कि हम जानते नहीं हैं, लेकिन जो 5-7 नुक्ते हमने सीखे वो कारगर साबित हुए। वो 5-7 नुक्तों पे ही मैं पूरे का पूरा अपना जीवन, पूरे का पूरा जीवन सक्सेसफुल कर गई, उन्नत कर गई। बच्चे भी पढ़ाए इसी चीज़ पे। मैं दाई हूँ, घर घर जाती हूँ, बच्चे जब होते हैं तो बच्चों की और जच्चे की जो समस्या होती है वो दवाइयों के पास बहुत गहरी होती है, क्योंकि एक ही टॉप है उनके पास, उसके बारे में बखूबी जानती है। ऐसा है हींग का चमत्कार। अगर आपका बच्चा, छोटा बच्चा है, साल भर का बच्चा है, उनको पेट की कोई समस्या रहती है, तो आपने क्या करना है, हींग का घोल बना लेना है। हींग का घोल बनाकर बच्चे के पेट में आपने पेस्ट बनाकर उसके लगा देना है। आधे घंटे के लिए बच्चा सो जाएगा। उसके बाद आप उसे पोंछ सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपको लगे कि आपका बच्चा जो है वो पेट गैस से पीड़ित है, तो आप ये घोल कर सकते हैं। इसका बाहरी कोई नुकसान नहीं है। माँ भी एक चुटकी, जिसके बच्चा सत्रों का दूध पीता हो, एक चुटकी आप भून कर दूध में इस्तेमाल कर सकती है, तो भी आपका बच्चा ठीक रहेगा। तो अभी हम बात करेंगे हींग के धर्म गुण के बारे में। हींग के जो धर्म गुण है वो पाचन के लिए बहुत अच्छा है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल और खून के गाढ़ेपन को तोड़ता है। सूजन को कम करता है, जोड़ों को दर्द को ठीक करता है, लीवर और गठिए के रोगों को ठीक करता है, और कफ जो बहुत ज़्यादा जमा होता है दिमाग में, तो उनको ये खोलता है। तो आदरणीय बहुत सारे ऐसे गुण हैं। और अगर जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा रहती है, हाजमा खराब रहता हो, तो ये आप एक चुटकी सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो शुगर रोगियों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। जिन लोगों को या जिन बहनों को पीरियड या रक्तस्राव ज़्यादा होता हो, उनमें भी ये काम अच्छा रहता है, ठीक रहता है। और अगर दांत दर्द हो, दांत दर्द में भी इसका कुरला करने से आप ठीक हो जाएंगे। तो आदरणीय हींग एक ऐसी औषधि है हमारे पास। कहते हैं कि हींग लगे ना फटकड़ी,
दो औषधियाँ, एक ऐसी औषधियाँ हैं, हमने बहुत बार लोगों को सुना होगा, आपने देखे होगा कि कुछ ऐसी औषधियाँ भी हैं, हींग और फिटकरी सबसे नीचे की औषधियों में हम मानते हैं, हींग लगे ना फिटकरी, लेकिन ये कारगर बहुत है। फिटकरी बार की बात करेंगे कि फिटकरी के क्या क्या फायदे हैं। अभी हम बात कर लेंगे कि हमने जब नज़ला जुकाम हो तो उसमें हम कैसे इसको इस्तेमाल करना है। नज़ला जुकाम हो, खांसी हो, तो आप जी ने क्या करना है, एक कॉटन का छोटा सा कॉटन का आपने फुहा लेना है, उसमें हींग को लपेट देना है, हींग को लपेट कर उसको तवे पे गर्म कर देना है। जब वो भून जाएगी तो उसे सीधा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दांतों से चबा कर इस्तेमाल करेंगे। ऊपर से गर्म पानी पिए या दूध पिए, आपका कफ और खांसी जुकाम बढ़ना और डरना एकदम ठीक हो। अभी बात करेंगे, अगर आपको घुटनों की सूजन है, गठिया है, इस तरीके से आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इनका लेप आप कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि हमारे घुटने सूज रहे हैं तो हींग का लेप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हींग का लेप करने से सूजन भी कम होगी, दर्द भी कम होंगे, दर्द के कम के साथ साथ गठिए और जोड़ों के दर्द में भी आपको आराम मिलेगा। अगर आप श्वास संबंधी कोई समस्या है आपको, तो इसके साथ में आप चिड़चिड़ा, जिसे हम कहते हैं अपामार्ग, हींग और अपामार्ग का अगर आप उपयोग करते हैं, साधारण तरीके से आपको बता रहे हैं, तो भी आपके श्वास संबंधी जितने भी रोग हैं, जो चिड़चिड़ा है हमारे पास, जिसे हम पुटकंडा भी बोलते हैं और जिसे हम अपामार्ग से ज़्यादा ना से जानते हैं, वो बहुत अच्छी है। बहुत उसके बीज लेने हैं, उसमें के बीज लेकर आपने दोनों को तवे पर भून लेना है, फिर गर्म पानी से सुबह शाम उसको कूट कर पीस कर चूर्ण बनाकर सुबह शाम दमे के रोगी, श्वास के रोगी लेते हैं तो दमे में आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो दमे के लिए आपको बहुत अच्छा छूट बैठेगा। अगर आप शुगर के मरीज हैं, शुगर के मरीज को एक चुटकी गर्म पानी से सुबह शाम ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी, ये पेट भी खराब कर सकता है, ऐसा भी है। लेकिन सर्दियों में अच्छा रहेगा, गर्मियों में इसकी मात्रा आपको कम करनी पड़ेगी। जिन बहनों को पीरियड की समस्या है, उनके लिए, जिन बहनों को पीरियड की समस्या हो रही हो, वो पीरियड आने से 3 या 4 दिन पहले हींग का घोल अपने पेडू पर भी लगा सकते हैं और उसे एक चुटकी सुबह शाम गर्म पानी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अनियमित और जो दर्द पूर्वक पीरियड होते हैं, उसमें हींग आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकती है। जे आयुर्वेद के अच्छे योगों में से आता है। अगर आपको दांत दर्द हो रहा हो तो हींग को, सीधी हींग को, भूनने नहीं, सीधी हींग को पानी में घोल लेना है, उसके 4 या 5 बार आपने कुरले कर लेने हैं। उससे आपको क्या फायदा होगा, दांत दर्द, जहाँ जिनका मसूड़े सूज जाते हैं, उनमें तंत्काल आपको आराम आएगा। 2-3 दिन आप ये जो करिए, हींग के इतने फायदे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें, हमें लाइक सब्सक्राइब करें कि अगली वीडियो आपके घर में आ सके। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए सदा ही ऋणी हैं, आपकी सेवा में है, सेवा में बने रहेंगे। इसलिए आदरणीय आप डॉक्टर एडलिप से जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है और आप सदा स्वस्थ रहे, आपका परिवार सदा स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ डॉक्टर एडलिप से स्वामी बी दास, नमस्कार।